आदाब दोस्तों, तो आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज लाइव। मैं हूं आपका साथी मुनीर आलम। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद शुरू हुए इस बड़े युद्ध का आज जो नतीजा सामने आया है उसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। इस युद्ध को लेकर शुरुआत से ही बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे। पहला कि ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा और दूसरा कि अगर ईरान बच गया तो वो खाड़ी देशों के दशकों पुराने प्रभाव को चुनौती देगा। अब जो तस्वीर सामने है वह इन दोनों में से दूसरे अनुमान को सच साबित करती नजर आ रही है। जरा याद कीजिए 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका मीडिया में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बार बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क कर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो वो भविष्य में और ज़्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। आज की स्थिति देखें तो वही बात सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद ईरान के अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर पाया, बल्कि हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ उसकी शर्तों पर समझौता करते नजर आ रहे हैं। ईरान को धमकी दी गई थी कि उसकी सभ्यता मिटा दी जाएगी। वहीं ईरान इस पूरे संघर्ष के बाद भी डगमगाता नहीं दिखा। भारी नुकसान झेलने के बावजूद ईरान आज खुद को इस युद्ध का सबसे मजबूत पक्ष साबित करता नजर आ रहा है। इस युद्ध विराम ने एक और बड़ी बात साफ कर दी है। मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन अब बदल चुका है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि खाड़ी देशों का पारंपरिक प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और ईरान एक नई क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर चुका है। वहीं दूसरी ओर इजराइल की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में बेहद असहज दिखाई दे रही है। सालों से ईरान की शक्ति को सीमित करने की कोशिश करने वाला इजराइल आज खुद रणनीतिक उलझन में नजर आ रहा है। इजराइल की राजनीति में इस युद्ध विराम को लेकर तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी नेताओं ने इस सरकार की बड़ी नाकामी बताया और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे संघर्ष का हासिल क्या रहा। तो सवाल अब ये है, क्या यह युद्ध वास्तव में ईरान के उदय का संकेत है? क्या मिडिल ईस्ट में एक नई शक्ति व्यवस्था बन रही है और क्या आने वाले समय में वैश्विक राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदल गया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें।